वोटर लिस्ट पर छिड़ा सियासी संग्राम, क्या सच में धांधली हो रही है? विपक्ष क्यों कर रहा है चुनाव आयोग पर हमला, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। हाल ही में देश की राजनीति में एक नया मुद्दा गरमा गया है और वो है वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए एक खास मुहिम चलाई जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कहते हैं। इस मुहिम में 65 लाख से भी ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। अब इसी तरह की मुहिम पश्चिम बंगाल में भी शुरू होने वाली है और यही वजह है ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव की पूरी संभावना है। बिहार में जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जांच करते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज सही है या नहीं। अगर कोई शख्स लंबे समय से वहां नहीं रह रहा है या उसका पता गलत है या उसकी मौत हो गई है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। चूंकि बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार है इसलिए वहां यह काम आसानी से हो गया, भले ही विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए। चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में भी बहुत गड़बड़ियां हैं जिन्हें ठीक करना जरूरी है, लेकिन यहाँ हालात बिल्कुल अलग हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। टीएमसी का आरोप है चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तो चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट तक कह चुके हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपारी मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपारी मसाला। टीएमसी के विरोध की कई वजहें हैं। टीएमसी को डर है कि इस प्रक्रिया में उनके वोटरों का नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे जो पारंपरिक तौर पर उन्हें वोट देते हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। हाल ही में जब चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों को निलंबित किया था तो ममता बनर्जी ने इसे गैर कानूनी बताया था। इससे दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई है। टीएमसी का आरोप है कि यह एसआईआर की प्रक्रिया असल में एनआरसी नागरिकता रजिस्टर की तरह है। इससे लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने में दिक्कत होगी और बीजेपी इसका इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए करेगी। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है कि एसआईआर के बहाने बीजेपी की केंद्र सरकार लोगों को नागरिकता पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया लोगों से उनके माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांग रही है जो कि एनआरसी के लिए भी मांगे जाते हैं। उनका कहना है कि बहुत से गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं है और इसी का फायदा उठाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। बंगाल में आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो एक संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की एक मजबूत सरकार है जो अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। एक है कानूनी लड़ाई। ममता सरकार इस मामले को कोर्ट तक ले जा सकती है जिससे इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है। दूसरा, सड़कों पर विरोध। टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ जाएगा। तीसरा, समझौता। शायद कोई बीच का रास्ता निकाले जहां चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस मुद्दे को सुलझाए। बिहार में तो यह काम आसानी से हो गया, लेकिन बंगाल में यह सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के बीच की राजनीतिक लड़ाई का एक और हिस्सा है। विपक्ष क्यों कर रहा है चुनाव आयोग पर हमला? सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का एजेंट और बंधुआ मजदूर
अभिषेक बैनर्जी ने कई बार चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट और बंधुआ मजदूर कहा है। उनका आरोप है कि आयोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वह बीजेपी के लिए काम कर रहा है और चुनाव में वोट चोरी करवा रहा है। यह आरोप बहुत गंभीर है और इससे संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया है कि कुछ खास सीटों पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े हुए हैं। उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया, जहां उनके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। उनका कहना है कि इन फर्जी वोटों की मदद से बीजेपी ने चुनाव जीता। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर डेटा छिपा रहा है ताकि यह धांधली पकड़ी न जा सके। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी चेतावनी दी। यह साफ है कि राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी के आरोप एक ही दिशा में जा रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। यह दोनों नेताओं को एक साझा मंच पर लाता है। विपक्ष की कोशिश यह है कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर वे जनता को यह बता सके कि बीजेपी की जीत धांधली से हो रही है। चुनाव आयोग पर लगे ये आरोप भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहां विपक्ष का दावा है कि उनके पास सबूत है, वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उनसे सबूत के साथ हलफनामा दायर करने को कहा है। अब यह देखना होगा कि क्या विपक्ष अपने आरोपों को कोर्ट में साबित कर पाता है या सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई बनकर रह जाती है। यह मामला आने वाले समय में भारतीय राजनीति में एक अहम मुद्दा बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।